हेलो दोस्तों, आप सभी का द लॉजिकल इंडियन यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं एडवोकेट पंकज कुमार त्रिपाठी, लखनऊ से। दोस्तों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महंगे कपड़ों पर। आखिर ये खर्च कौन उठाता है? क्या भारत सरकार अपने देश के प्रधानमंत्री के कपड़ों का खर्च उठाती है? क्या भारतीय जनता पार्टी यानी कोई भी पार्टी अपने नेता को जितना वो चाहे उतना पहनने के लिए कपड़ा देगी, इसका खर्च उठाती है? क्या पार्टी संविधान में ऐसा लिखा है? क्या भारत के संविधान में ऐसा लिखा है कि भारत सरकार के खर्चे पर भारत के प्रधानमंत्री पद पर जो होगा वो जितना चाहे उतना कपड़ा पहने? अगर नहीं तो ये जो कपड़े पहनते हैं, जो इनकी निजी इच्छा है, जो इन पर होने वाला निजी खर्च है, उसका भार कौन उठाता है? कानून क्या कहता है, संविधान क्या कहता है, इस पर मैं चर्चा करने जा रहा हूं। और फिर देखते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड का जो खुलासा हुआ है, जिससे यह पता चला है कि सरकारी संस्थाओं ईडी, सीबीआई, आईटी डिपार्टमेंट के जरिए जो रेड डलवा करके अस्पतालों को, दवा कंपनियों को, खनन कंपनियों को, तमाम व्यवसायियों को एक तरह से प्रताड़ित करके उनसे भारी भारी इलेक्टोरल बॉन्ड जो खरीदवाया गया है, जिसका आधा के आसपास पैसा भारत में, जहां इतनी सैकड़ों हजारों पार्टियां हैं, केवल एक पार्टी को मिला है। कहीं ये उसी वसूली के पैसे से तो अपने देश के प्रधानमंत्री कपड़े नहीं बदल रहे हैं? और अगर ऐसा ये कर रहे हैं तो ये उस आपराधिक वसूली में, जी हाँ, वो वसूली आपराधिक है। भले फैसला होना बाकी है, लेकिन जो तथ्य दिखाई दे रहे हैं उससे वो अपराध बन रहा है। सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करके अगर किसी को धमकी देकर उससे कोई पार्टी चंदा ले रही है क्योंकि वो पार्टी सरकार में है, तो ये भारत के कानून के मुताबिक अपराध है। ये एक तरह की लूट है, इसको वसूली कहा जाता है। तो अगर उसी चंदे के पैसे से ये धन खर्च करके कपड़े बनवाए जा रहे हैं, तो क्या ये चंदा की वसूली से कपड़ा पहनने का शौक पूरा किया जाने का एक पाप नहीं है? आखिर अपने देश के प्रधानमंत्री किसके पैसे से इतने कपड़े पहनते हैं, इतने कपड़े बदलते हैं? तो दोस्तों, ये चर्चा राजनीतिक कम है, कानूनी ज्यादा है। इस नाते आप सब इस वीडियो को पूरा देखिए और कानून को समझिए कि आखिर प्रधानमंत्री को वेतन कितना मिलता है और कहां से इतने खर्च करते होंगे। दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री का वेतन और भत्ता कुल मिलाकर लगभग वर्ष के 20 लाख के आसपास है। 20 लाख का मतलब कि कोई नया इंजीनियर जब भर्ती होता है किसी कंपनी में तो लगभग इतना ही उसको पैकेज मिलता है, 20 लाख के आसपास। शहर में जो कोई भी एक अच्छे अपार्टमेंट में रह रहा है, 3 BHK 2 BHK में, उसकी इनकम अगर 18 लाख से कम है तो परिवार के साथ वो नहीं रह पाएगा, ये जान लीजिए आप। 18 से 20 लाख की इनकम है तभी वो शहरों में रह रहा है। यानी वेतन की बात अगर करें, भत्ते की मिलने की, भुगतान की बात करें, जो भारत के कोष से, भारत के खजाने से, संचित निधि से प्रधानमंत्री के पद पर बैठे व्यक्ति को धन के रूप में मिलता है, तो वो उतना ही है जितना भारत का एक मध्यम वर्गीय व्यक्ति कमा रहा है, उसको उतने ही पैसे मिलते हैं। अब हम नरेंद्र मोदी जी के इन कपड़ों का खर्च की बात कर लें तो दोस्तों, जिनकी बात मैंने किया, 18 से 20 लाख कमाने वाला व्यक्ति, साल के 18 से 20 लाख कमाने वाला व्यक्ति औसतन 5,000 के आसपास का कपड़ा पहनता है। उसका एक जोड़ा कपड़ा 5,000 रुपए का होता है औसतन। कोई शौकीन है तो 8,000 का भी कर लेता है। औसत उसके कपड़े का खर्च 5 से 10,000 का होता है एक कपड़े का। लेकिन अगर आप कपड़ों के बाजार में जाइएगा तो जिस तरह के कपड़े हमारे प्रधानमंत्री जी पहनते हैं, इन कपड़ों का खर्च कम से कम 1 लाख रुपए के आसपास, कम से कम 1 लाख रुपए के आसपास है। इससे ज्यादा हो सकता है, कम नहीं। अब आप कहेंगे आप प्रधानमंत्री के कपड़ों के दाम को कैसे जान लिए? आप भी दाम जान सकते हैं, आप खरीदें ना खरीदें। आजकल आप किसी भी दुकान में जा सकते हैं। यहां बगल में लुलु मॉल है, हमारे घर के बगल में प्लासियो मॉल है। किसी मॉल में जाइए, वहां थोड़े से भी ब्रांडेड कपड़ों को देखेंगे तो एक एक कपड़े की कीमत 50,000 60,000 है।
20,000 है, 15,000 है। तो जब यहां इस स्तर से कपड़े बिक रहे हैं और जो गवर्नर वगैरह को कपड़े बनते हैं, जहां मंत्री लोगों के कपड़े बनते हैं, वहां जाके दाम पूछ लीजिए तो वहां एक एक सूट बनते हैं 2-2, 4-4 लाख के। जी हां, कपड़ों का, फैब्रिकेट्स का अंतर है। तो प्रधानमंत्री जी के कपड़े जो इतने चमकते, इतने अच्छे दिखते हैं, ये 1 लाख से कम नहीं हो सकते। अब अगली बात, अपने देश के प्रधानमंत्री जी अगर दिन भर में 4 सभा करते हैं तो चारों में वो 4 कपड़े पहनते हैं, ये सबको दिखाई देता है। इसको जाकर आंकड़ा लेने की जरूरत नहीं है, हम 4 की जगह उसको 3 कर लेते हैं। तो महीने में प्रधानमंत्री जी कितने पैसे के कपड़े पहन गए? 1 दिन में 3 लाख, तो 10 दिन में 30 लाख, तो 30 दिन में 90 लाख, लगभग 1 करोड़ के तो कपड़े केवल पहनते हैं मोदी जी। और कभी भी आज तक हम लोगों ने इनको एक कपड़े में दोबारा नहीं देखा, नहीं देखेंगे आप। हर जगह के लिए स्पेशल ड्रेस पहनते हैं, स्पेशल ड्रेस का और ज्यादा खर्च होता है। तो ये तो रह गई इकोनॉमी की बात। अब आते हैं अपने देश में जो गरीब तबके से, गरीब परिवार से आकर प्रधानमंत्री बने, उनके व्यक्तित्व की थोड़ी तुलना कर लें, फिर कानून पर चलेंगे। वेतन की बात हो गई, कपड़ों पर आने वाले खर्च का एक संक्षिप्त अनुमान हो गया। अब जीवन शैली की चर्चा कर लें। अपने देश में सबसे गरीब परिवार से आने वाले कोई व्यक्ति जो प्रधानमंत्री बने, उनमें सबसे पहला नाम लिया जाता है लाल बहादुर शास्त्री जी का, जो बनारस के रहने वाले थे और गरीब परिवार से आते थे। वो इतने गरीब थे कि उनके पास कपड़े नहीं थे उस तरह से कि वो विदेश जाएं तो लगे कि कोई कपड़ा पहने हैं। जब उनको अमेरिका जाना था, बात दोस्तों 1965 की है, अमेरिका जा रहे थे भारत के लिए गेहूं लाने के लिए, तो उस समय उनको एक कोट चाहिए था, उनके पास कोई कोट था ही नहीं। उनके बेटे और उनकी पत्नी ने कहा कि इस बार कोट बनवा लीजिए। तो उन्होंने कहा कि बच्चों का खर्च कहां से देंगे, क्योंकि सैलरी बहुत कम, आज भी अनुपात में प्रधानमंत्री की सैलरी कम ही है। ये मत सोचिएगा कि तब प्रधानमंत्री की सैलरी बहुत कम थी, आज ज्यादा है। महंगाई के अनुपात में मंत्रियों की सैलरी उतनी ही है। तो दोस्तों, और आप कहेंगे कि लोकसभा के सांसद के नाते जो मिलता है, इसके उसके नाते मिलता है, ये सारा पैसा जनता का है, जनता के लिए खर्च करना होता है। जो लोकसभा सांसद को 25 करोड़ मिलता है वो अपने लिए नहीं मिलता है। अगर वो कोई यूज कर लेता है तो करप्शन का दोषी हो जाएगा, जान लीजिए आप। तो वेतन तो इतना ही मिल रहा है और 90 लाख तो नहीं मिल रहा है ना, सारा पेंशन जोड़ दीजिए, सब कुछ जोड़ दीजिए। चलिए फिर लौटते हैं वापस। तो शास्त्री जी की पत्नी और बच्चों ने जिद की कि कम से कम इसी बहाने एक सूट सिलवा लेंगे, थोड़ा इनके पास एक कपड़ा हो जाएगा। इन्होंने बच्चों को भरोसा दे दिया कि ठीक है, हम सूट सिलवा दे रहे हैं। दर्जी बुलवाकर नपवा लिए और दर्जी से कहे कि तुम आना मत। फिर एक कपड़े की दुकान पर, जहां कपड़ा लॉन्ड्री प्रेस जहां होता था, उसको बुलवाए, उसके पास गए, उससे कहे कि हमारी नाप का अगर कोई धुलाई के लिए तुम्हारे पास सूट आए तो हमें उस व्यक्ति से पूछकर कुछ दिन के लिए दे दो। और वो धुलने के लिए जो किसी दूसरे का सूट आया था दोस्तों, उसे पहनकर अमेरिका गए थे वो हमारे प्रधानमंत्री, जिनका हम गुणगान करते नहीं थकते हैं। वो गरीब परिवार से थे, लेकिन कभी उन्होंने मुंह से नहीं कहा था कि वो गरीब परिवार से थे, क्योंकि उनसे ज्यादा गरीबी में भारत के तमाम लोग तब थे। जिस समय इनकी माताजी दूसरों के घरों में चौका बर्तन कर रही थी, उस समय तमाम माताएं चौका बर्तन करती रही होंगी। जिस समय ये चाय बेच रहे थे, उस समय करोड़ों लोग चाय बेच रहे थे, आज भी बेच रहे हैं। तो क्या सभी लोगों को इतने कपड़े मैसर हो गए? नहीं। फिर आप भारत के मुखिया बनकर इतने कपड़े कैसे पहन रहे हैं? यह नैतिकता की बात आ गई। तो मैंने दोस्तों वेतन की बात की, खर्च की बात की कपड़ों पर, और मैंने फिर राजनीतिक व्यक्तित्वों की तुलना की बात की। एक बात और कह दूं, ये एकमात्र ऐसे नेता हैं जो भारत के शीर्ष पद पर, एकमात्र पद जो है प्रधानमंत्री पद, उस पद पर बैठने के बाद भी कहते हैं कि मैं पिछड़े समाज से हूं। अब अगर ये पता चले कि ये किनके धन से इतना पैसा खर्च कर रहे हैं कपड़े पर, और इस पर पिछड़ा वर्ग समाज खुश हो जाए तो अच्छी बात है, होना ही चाहिए। तो अगली बात पर हम चलते हैं कि फिर
जब प्रधानमंत्री को इतना ही वेतन मिलता है तो इतना खर्च कहां से होता है? जाहिर सी बात है, खर्च तो है। अगर कोई गिफ्ट कर रहा है प्रधानमंत्री पद पर बैठे व्यक्ति को तो ये मना है, ये करप्शन में आता है। ये जान लीजिए आप कैसे आता है, जरा मैं बता रहा हूं। आप कल्पना करिए कि शहर में चेन स्नेचिंग होती है, सोने की चेन छीन कर भाग जाते हैं अपराधी। उसे ले जाकर कहां बेचते हैं? किसी न किसी जूलर की दुकान पर ही बेचते होंगे। कोई न कोई तो खरीदार होगा ना, क्योंकि उनको चेन तो चाहिए नहीं पहनने के लिए, तो उसको पैसे में बदल करके घूमेंगे फिरेंगे, मौज मस्ती करेंगे। अब अगर उस किसी इलाके के थानेदार को वहां के जूलर खूब गिफ्ट देने लगे, सारे लोग देने लगे, और इलाके में चेन स्नेचिंग भी होती रहे, तो मान लेते हैं कि उस इलाके में अगर जूलर की 5 दुकानें हैं, हो सकता है कि 3 बहुत प्रभावित हैं, इस नाते उनको गिफ्ट दे रहे हैं, उनके बच्चे के बर्थडे पर सोने का कुछ दे रहे हैं, उनके बेटी के विवाह पर कुछ दे रहे हैं, उनकी पत्नी के जन्मदिन पर कुछ दे रहे हैं। मान लिया कि बहुत प्रभावित हैं ये 3, 10 में से 6 लोग। लेकिन उन्हीं 10 में से कुछ ऐसे होंगे जो चेन स्नेचिंग का चेन खरीद रहे हैं, और चेन स्नेचिंग रुक नहीं रही है, चेन स्नेचर्स पकड़े नहीं जा रहे हैं। तो आखिर ये गिफ्ट कौन दे रहा है और क्यों दे रहा है? निश्चित तौर पर यह उस थानेदार को गिफ्ट इसलिए ही मिल रहा है क्योंकि उसे जो करना है वो नहीं कर रहा है। और अगर थोड़ी सी इसके उल्टे तस्वीर बनाते हैं कि 10 जूलर हैं लेकिन 3 जूलर खूब उनको हर महीने खूब दे रहे हैं, शायद वो ऐसे हैं कि उन्हीं के यहाँ चोरी का माल बेचा जा रहा है, थानेदार को पता है, थानेदार डंडा दिखा रहा है कि क्योंकि तुम चोरी का माल खरीदते हो, हमें ज़्यादा से ज़्यादा गिफ्ट करो, नहीं तो हम तुमको जेल में डाल देंगे। इसी नाते वो 3 लोग खूब गिफ्ट दे रहे हैं, खूब गिफ्ट दे रहे हैं। यही सच्चाई होगी। इन दोनों के अलावा दोस्तों तीसरी कोई सच्चाई हो ही नहीं सकती। इसी कारण से सरकारी पदों पर, सार्वजनिक पदों पर, जिम्मेदारी के पदों पर बैठे लोगों के गिफ्ट लेने पर रोक है। उसका आय व्यय का ब्यौरा देना पड़ता है जो इतना गिफ्ट दिया, अन्यथा ये भ्रष्टाचार में आता है, और जिसे गिफ्ट दिया गया उसे भ्रष्टाचारी माना जाता है। तो दूसरी बात, पहली बात क्या हुई कि वेतन से तो इतने कपड़े पहने नहीं जा सकते। दूसरी बात कि अगर कोई गिफ्ट दे रहा है तो क्यों दे रहा है, अभी तक कोई खुलासा हुआ ही नहीं कि कौन दे रहा है। तो हम मान लेते हैं किसी ने गिफ्ट भी नहीं दिया प्रधानमंत्री जी को कि ये कपड़े पहन लीजिए, आप ये कपड़े पहन लीजिए। एक वो 10 लाख का सूट जिसने दिया था वो तो विदेश से ही भाग गया है। नीरव मोदी आज तक नहीं लौटा, उसको बुलाने भी नहीं गए प्रधानमंत्री जी, पूरे दुनिया घूमते हैं। विश्व के जिन देशों में हमारे भारत का डंका बज रहा है, विश्व के उन्हीं देशों में ये भारत के लुटेरे भाग कर बैठे हुए हैं, शायद वो भी ढोल बजा रहे होंगे। चलिए हम छोड़ देते हैं। हमने ये मान लिया कि वेतन से तो इतने कपड़े पहने नहीं जा सकते, लेकिन किसी ने गलत कार्य के लिए गिफ्ट भी नहीं दिया है, ये भी हम मान लिए, क्योंकि देता कोई तो शायद मोदी जी खुलासा कर ही देते, इतने साफ पाक व्यक्ति हैं। तो अब तीसरी संभावना पर आ रहे हैं। क्या भारत सरकार अपने प्रधानमंत्री के कपड़ों का खर्च वहन करती है? जी नहीं। भारत सरकार प्रधानमंत्री के रहने की सुविधा देगी, भोजन की देगी, फोन से बात करने की देगी, जितना चाहे उतना बात करें। कहीं प्रधानमंत्री के तौर पर जाएंगे, सारा खर्च देगी, लेकिन कपड़े का खर्च सरकार नहीं देती है। जी हां, कपड़ों का खर्च नहीं देती है। रुकने का, ठहरने का, खाने का, पीने का सब देती है, कपड़े का खर्च नहीं देती है। अगर दे रही होती तो उसका अलग से बजट बनकर आता कि इस प्रधानमंत्री ने इतने पैसे के कपड़े भी पहने, क्योंकि जितना भी सरकार खर्च करती है उस सबका बजट बनता है, ऑडिट होता है, सब सार्वजनिक होता है। तो कानूनन ये जान लीजिए कि किसी भी नेता, मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, किसी को पहनने के कपड़े के जो खर्च हैं वो सरकार उसका वहन नहीं करती है। अब चलिए तब फिर आते हैं, पार्टी देती है क्या? जहां तक मैं जानता हूं किसी भी पार्टी के संविधान में नहीं लिखा है कि वो पार्टी अपने किसी भी नेता को, किसी सदस्य को, किसी को भी पहनने के कपड़ों का खर्च देगी। अगर बीजेपी दे रही है तो पहली बात तो यह कि बीजेपी के संविधान में भी ये नहीं लिखा हुआ है। अगर लिखा है और दे रही है तो बीजेपी कहां से पैसा लेकर दे रही है, सवाल उठेगा। इतना पैसा, 90 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए महीने का कपड़ा पहन रहा व्यक्ति, ये तो मैं मामूली बता रहा हूं।
मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि अगर कोई फैशन डिजाइनर होगा जो कपड़ों के दाम की अच्छी समझ, सही समझ रखता होगा, तो दावे के साथ कहेगा कि कम से कम 5 करोड़ 10 करोड़ के कपड़े प्रति महीने अपने प्रधानमंत्री जी पहनते हैं। सोचिए दोस्तों, जिस देश में लोग फटे हाल हैं, जिस देश के गरीब परिवार से आने की गरीबी का रोना रोते हैं रोज प्रधानमंत्री जी, वो प्रधानमंत्री जी मौका मिलने पर इतने कपड़े पहन रहे हैं, इतने कपड़े पहन रहे हैं, इतने कपड़े पहन रहे हैं कि आजादी के बाद से अब तक के सारे नेता कुल मिलाकर नहीं पहने होंगे। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, सारे नेता मिलाकर इतने कपड़े नहीं पहने होंगे जितना अकेले ये पहन गए। और एक बात और मैं कह दूं कि जब ये गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब की इनकी वीडियोज और फोटो देख लीजिए, तब इतने कपड़े नहीं बदलते थे जितना अब बदलने लगे। यानी जब देश पर पूर्ण नियंत्रण इनका हुआ है तब ये अपने ऊपर ज्यादा खर्च कर रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा जो कपड़े पहने जाते हैं वो व्यक्ति पहनता है, क्योंकि उसका खर्च वह व्यक्ति वहन करता है जो प्रधानमंत्री पद पर होता है, सरकार नहीं वहन करती है। इस नाते कोई ये नहीं कह सकता कि भारत का प्रधानमंत्री है तो ऐसा कपड़ा नहीं पहनेगा। बात इसकी है ही नहीं कि भारत का प्रधानमंत्री है इसलिए पहनेगा। बात इसकी है कि भारत का प्रधानमंत्री जो कपड़े पहन रहा है उसका खर्च कानून के मुताबिक किस पर है। ये तो एक भावनात्मक बात हो गई ना कि नहीं पहनेगा तो फिर थानेदार साहब के पास फॉर्च्यूनर गाड़ी नहीं होगी, विधायक साहब के साथ 5 गाड़ियां नहीं चलेंगी तो कहां से चल रही हैं? लूट से। ये भी कहिए ना। तो दोस्तों, जब इलेक्टोरल बॉन्ड का खुलासा हुआ और उससे यह पाया गया कि जैसे ही ईडी का छापा पड़ रहा है, सीबीआई का छापा पड़ रहा है, आईटी का छापा पड़ रहा है, कंपनी दबाव में आ रही है और इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद रही है। ठीक है कि यह नहीं पता है कि वो जो खरीद रही है वो बीजेपी को ही मिला या किसी और को, लेकिन जब कुल धन का आधा 48% केवल बीजेपी को मिला तो चलिए मान लेते हैं कि इधर आईटी ने रेड मारा, उसने 100 रुपए दिए, 50 रुपए भाजपा को, 50 में भारत के सारी पार्टियों को। मान लेते हैं, इसी एवरेज से ही मान लेते हैं। तो डंडा जो मार रहा उसको 50 रुपए। जिनको डंडे मारे गए रेड के जरिए, चंदा देने के बाद उन पर केस चला नहीं चला, और वही पैसा गया पार्टी में, पार्टी से पैसा निकालकर कपड़े पहने गए। तो क्या ये चंदा वसूल करके कपड़ा पहना जा रहा है? अगर ये है तो बहुत गंभीरता पूर्वक कह रहा हूं दोस्तों कि ये बहुत बड़ा करप्शन है जिसका निजी लाभ लिया है भारत के प्रधानमंत्री पद पर बैठे नरेंद्र मोदी जी ने। ये निजी लाभ लिया है इन्होंने। ये प्रधानमंत्री पद के लिए दुरुपयोग नहीं किया गया, निजी अपनी खुद की इच्छा की पूर्ति। इतने कपड़े तो जो लोग फिल्म जगत में अभिनय करते हैं उन लोगों ने सारे अभिनय में भी नहीं पहने होंगे। ये मामूली बात नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है, हर व्यक्ति के कुछ न कुछ ऐसे खर्च होते हैं जो उसकी अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए होते हैं। लेकिन ऐसा कोई खर्च अगर होता है जो खर्च सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित हो तो व्यक्ति थोड़ा सा झेपता है, थोड़ा रुकता है। यहां कोई फर्क नहीं है प्रधानमंत्री जी को। हर दिन इनको नए कपड़े में देखेंगे, हर सभा में इनको नए कपड़ों में देखेंगे। मान लिया कि इन पर जो करोड़ों के फूल की वर्षा होती है वो पार्टी फंड से होती होगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से पूछा जाना चाहिए कि कैसे वो रेड के जरिए पैसा वसूल करके अपने प्रधानमंत्री को कपड़े पहना रही है। अगर पार्टी के पैसे से पहन रहे हैं तो, अगर किसी पूंजीपति के चंदे से पहन रहे हैं तो एक तरह से ये गिफ्ट के माध्यम से ली गई रिश्वत है। और फिर ये जांच होनी चाहिए कि जिसने वो कपड़ों के पैसे दिए कहीं सरकार ने किसी योजना में किसी स्तर पर उसको फेवर तो नहीं किया, क्योंकि घूस कोई ये कहकर नहीं देता कि साहब ये घूस है। हमारे यहां जो थानों में, तहसीलों में घूस चलती वो भी यही कहकर दिया जाता है, अरे बच्चों को मिठाई है, ये चाय पीने का पैसा है, यही कहकर दिया जाता है। ये क्यों? तो दोस्तों, ये बहुत बड़ी जांच का विषय है कि भारत के प्रधानमंत्री के कपड़ों का खर्च कौन वहन कर रहा है,
कहां से इतने पैसे आ रहे हैं? जो कपड़ों का खर्च वहन कर रहा अगर वो पार्टी है, तो क्या इसीलिए रेड मार करके चंदे वसूलने का काम वो सरकार कर रही थी, जिसकी पार्टी को अपने इस प्रधानमंत्री के कपड़ों के लिए खर्च जुटाना था? अगर वो कोई पूंजीपति है तो उसने क्या रेड के डर से कपड़ों के पैसे दिए दान के रूप में, गिफ्ट के रूप में, या कि कुछ फायदा पाने के लिए दिया? ये जांच होनी जरूरी है। ये बहुत बड़ी बात है देश के लिए, क्योंकि गरीबी का रोना रो रो कर कोई व्यक्ति निजी इच्छा की पूर्ति अगर किया है तो ये देश के साथ अच्छा किया है कि बुरा, ये देश के सामने आना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। जय संविधान।